Once again, very good morning to one and all. Today in this video, we are going to revise our second component for developing human resource, that is health. As in our previous video, we discussed about the role of education in developing human resource, and so how the importance of education in developing human resource. As in our previous video, we discussed about without education, human resource or human cannot be developed himself, because education is the basic component for developing human and simultaneously for the overall growth of our country, because a skilled and trained people may use the available resources in a proper and judicious way. Then after, in this video, we are going to revise about the role of health, or we can say that the importance of health in developing human resource. जैसा हमने कल अपने वीडियो में देखा कि एजुकेशन कितना बड़ा योगदान देता है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में, क्योंकि एक एजुकेटेड पीपल, एक स्किल्ड पीपल ही अपने अवेलेबल रिसोर्स को प्रॉपरली इस्तेमाल करता है, साथ साथ हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डेवलप करता है विद देयर नॉलेज एंड स्किल से। अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में हेल्थ का क्या योगदान है। तो जैसे सबसे हमने पहले बताया, पहला टर्म इसमें हेल्थ है, तो हमें यह जानना है कि व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्या है। तो यहाँ पे हमने पहला पॉइंट में ही लिखा है, हेल्थ मीन्स ए साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हेल्थ रेफर्स टू ए फिजिकल एंड मेंटली साउंड पीपल। ओके, और आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मीन्स साउंड फिजिकल। साउंड फिजिकल का मतलब होता है पूरा फिजिकली बॉडी, किसी भी तरह का कोई आपका प्रॉब्लम ना हो बॉडी में किसी भी जगह पर, और साथ साथ मेंटल स्टेट भी उस इंडिविजुअल का सही रहे। तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आदमी जिसका फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही ठीक है, तो उस आदमी को हम हेल्दी पर्सन कहेंगे। जैसे आपको याद होगा कि सकाल और विलास के बारे में, तो सकाल एक हेल्दी स्टूडेंट था लेकिन विलास नहीं। अब सवाल यह उठ जाता है, क्यों विलास क्यों नहीं हेल्दी पर्सन रहा? क्योंकि विलास एक अर्थराइटिस पर्सन था, उसे अर्थराइटिस डिजीज ने चपेट में लिया हुआ था, लेकिन ऐसा कोई आपका कंडीशन सकाल के पास नहीं था। यही कारण से सकाल अपना एजुकेशन भी फुलफिल किया और एक हेल्दी पर्सन भी कहलाया। गुड हेल्थ इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। साथ ही साथ अगर कोई भी आदमी अगर हेल्दी है तो अपना लाइफ को अच्छा तरीका से बिता पाता है, उसको जहां आना चाहा, मन किया वहां आना जाना कर सकता है। लेकिन वही जगह पर अगर हम बात करें एक अनहेल्दी पर्सन का, तब उनका लाइफ इतना बेटर नहीं हो पाता जितना एक हेल्दी पर्सन का। साथ साथ हम हेल्थ को इस तरह से भी कह सकते हैं कि इट ऑल्सो इंक्रीज the overall efficiency, productivity and mental abilities of a person। यानी कि हेल्दी पर्सन अपना इफिशियंसी करने मतलब होता है काम करने की क्षमता, प्रोडक्टिविटी, कोई भी चीज काफी बेहतर बना सकता है, काम ओवरऑल उसका बेटर होगा, और मेंटल एबिलिटीज ऑफ ए पर्सन, साथ ही साथ वह आदमी का मेंटल कंडीशन भी ठीक ठाक रहेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि एक हेल्दी पर्सन एक फिजिकली साउंड होना चाहिए, मेंटली भी बेटर होना चाहिए, साथ साथ एक हेल्दी पर्सन इफिशियंसी को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और साथ साथ मेंटल एबिलिटीज को भी बढ़ाता है। Several
नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू कॉम्बैट। अब यहाँ पे एक नया टर्म आपको मिला, कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट करना, लड़ाई लड़ना। तो यहाँ पे लड़ाई किससे लग रहे हैं? कोई दुश्मन से नहीं, बल्कि डिजीज से। और ये डिजीज दो तरह का, जैसा कि आप लोग देख पाते हैं, होता है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब टर्म आया यहाँ पर, ये कम्युनिकेबल डिजीज क्या है और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। तो जैसा यहाँ पहला टर्म है कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल आता है कम्युनिकेट, और नॉन का मतलब होता है नहीं, यानी कि वह डिजीज जो एक दूसरे से नहीं फैलता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। वही जगह पर अगर कोई भी बीमारी जो एक दूसरे से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरा हेल्दी पर्सन तक फैलता है, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो यह डिजीज को रोकने के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का इस तरह का स्कीम लॉन्च किए हैं। साथ साथ टू कंट्रोल और इराडिकेशन, कंट्रोल का मतलब होता है रोकना, इराडिकेशन का मतलब होता है जड़ से खत्म करना। साथ साथ सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स लाए ताकि देश से मलेरिया जैसा बीमारी उसको खत्म किया जा सके, ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी कहते हैं, एड्स जो आप लोग जानते होंगे जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम, उसके बाद लेप्रोसी जिसको हम कहते हैं बॉडी में कोई तरह का अगर पार्ट काम करना बंद कर दे, लकवा मार देना, देन कैंसर, फिर आयोडीन डिफिशियंसी एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं डिजीज जिसको कंट्रोल करने के लिए और जड़ से खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम स्कीम लॉन्च की है। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी सीक्स टू प्रोवाइड प्रोफाइलेक्टिक एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज। अब यहाँ पर सरकार ने जैसे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी स्कीम्स लाए ताकि जितने भी हमारे कंट्री में जो बीमारी को हम लोग ठीक कर सकते हैं, क्यूरेटिव है, उसे सही तरीका से इलाज किया जा सके। उसके बाद वेल स्ट्रक्चर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसको हम लोग CHC कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC हो गया, सब सेंटर SC हो गया, इन सब को भी गवर्नमेंट ने इंडिया का, हमारे कंट्री का हर कोना कोना में स्टेबलाइज किए ताकि each and every people are in a physically and mentally become sound, ताकि हर आदमी जो हो गया फिजिकली और मेंटली प्रॉपर हो सके और हमारे देश में कोई भी आदमी दवा से वंचित ना रहे, जिसके लिए भी सरकार ने प्राइमरी सेंटर, सब सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ये सब जगह जगह पर खोले ताकि पीपल को फ्री ऑफ कॉस्ट में दवा प्रोवाइड कराया जा सके, इलाज कराया जा सके। तो ये रहा हमारा सेकेंड कंपोनेंट अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्स। जैसा हमने पहले भी बताया था कि हम लोग ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, आपका हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में ही आपके चैप्टर में दिया हुआ है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इस रिवीजन का, वह है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। तो इतना तो हम लोगों ने देखा कि आखिर कंट्री में रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा है, उस रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट ने हेल्थ प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम जैसे स्कीम को लॉन्च किया ताकि उस अवेलेबल रिसोर्स का प्रॉपरली जुडिशियली इस्तेमाल हो सके। डिस्पाइट ऑफ दैट, इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड, वो सब के सब अनएम्प्लॉयड है। वाई, क्यों? देयर मस्ट बी सर्टेन रीजन बिहाइंड दैट, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो कारण जरूर है। तो जैसा हम जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे देश का बढ़ती पॉपुलेशन, और जिस हिसाब से हमारे कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वी आर नॉट एबल टू कॉप विद द रिसोर्सेस। तो हमारे पास उस रिसोर्स को हम लोग प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो बढ़ते जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो बताना है आपको, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इन विच द एबल बॉडीड पर्सन, एबल बॉडीड पर्सन का मतलब होता है वह आदमी जो काम करने
करने लायक है या फिर काम करने के इच्छुक में है। हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं। एट एन एग्जिस्टिंग वेज, जिस वेज जो मिल रहा है पेमेंट उस वेज में। बट दे डू नॉट गेट वर्क, लेकिन उनको काम नहीं मिलता। यानी कि वह व्यक्ति, वह आदमी जिनमें क्षमता है काम करने का और वह चाहते भी है काम करना, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, तब जाकर के उस आदमी को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप ऐसे बताएंगे कि अगर आता है व्हाट डू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट, तो बताना है अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इन विच ए फिजिकली एंड मेंटली साउंड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज बट दे डू नॉट गेट वर्क। अब देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह का होता है। एज यू सी ऑन द फ्लो चार्ट, जैसे आप फ्लो चार्ट में देख रहे हैं, ब्रॉडली वी डिवाइड अनएम्प्लॉयमेंट इनटू टू कैटेगरी, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखेंगे, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली फाउंड इन द वेयर अर्बन एरियाज वेयर एजुकेटेड पीपल आर अनएम्प्लॉयड, एंड वाइस वर्सा rural employment is found basically in the villages area, which is again of two types, that is seasonal and discussed unemployment. As the term itself explains you about the seasonal unemployment. What is seasonal unemployment? It means the people who work during a particular season and rest they become as ideal. यानी कि जैसे हम बात करें रूरल का मतलब ही होता है गांव घर, विलेज। और यह गांव घर में तो हमें कुछ आदमी ऐसे देखने को मिलता है जो पार्टिकुलर कुछ सीजन में काम मिलता है, सीजन भर काम करते रहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जांपल दे, धान काटने का समय हो या फिर धान रोपने का समय हो, गेहूं काटने का समय हो, गेहूं आपको स्प्रेडिंग करने का समय हो, तो उस समय उनको काम मिलता है, काम करते हैं। लेकिन जब बीच में कोई सीजन ना हो कोई फसल का, तो वो सब घर में ऐसे ही बैठे रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं। तो उस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि सपोज किसी भी एरिया में अगर हमें 2 आदमी चाहिए, बट ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण से वी इंडल्ज मोर देन 2 पर्सन, बट the productivity of 2 person and more than 2 person are equal। लेकिन 2 से ज्यादा आदमी तो हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, दिख रहे हैं कि चलिए 5 आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम 3 आदमी को हटा भी दे तो भी हमारा प्रोडक्शन उतना ही होगा जितना 2 आदमी का होता है। तो इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक्चुअली डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी है, क्योंकि वो हमें क्लियर नहीं दिखाई पड़ता है, लगता है काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में उनका आउटपुट उतना नहीं हो पाता है। तो फिर से इसी बातों को देखते हैं। जैसा आपने देख रहे हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो 2/3 पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरियाज आर एंगेज्ड। एंगेज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज में बिजी रहना। इन एग्रीकल्चरल, तो हमारे 2/3 पॉपुलेशन का यानी कि 2/3 पॉपुलेशन जो हो गया रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, and non-agricultural activities. The number of people in rural areas who are not employed, और बहुत सारे ऐसे भी आदमी हैं जो गांव घरों में भी एम्प्लॉयड नहीं हैं। तो ये एम्प्लॉयड कौन कौन नहीं है? एक तो सीजनल अनएम्प्लॉयड हो गया, दूसरा डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो देखिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या बता रहा है। पीपल इन रूरल एरियाज हु आर एम्प्लॉयड एट the time of sowing and harvesting only and rest of the time they are out of employment। जैसे हमने पहले बताया था, वह गांव घरों के व्यक्ति जो चाहे बीज लगाने का समय में या फिर फसल काटने के समय में काम करते हैं और बाकी सभी समय में वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो उसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट का बात करें तो एक ऐसा सिचुएशन है वेयर जहां पर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड, बहुत ज्यादा आदमियों को काम में लगाया जाता है देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, जितना हमें चाहिए। जैसा हमने बताया
कि जहाँ पे 2 आदमी चाहिए हम वहाँ पे 5 आदमी लगा रहे हैं, लेकिन आउटपुट तो हमें प्रोडक्टिविटी तो हमारा उतना ही होना है जितना 2 आदमी का होगा। तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब आता है हमारा अर्बन अनएम्प्लॉयड के बारे में। तो जैसा हमने बताया, अर्बन अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल हु आर फाउंड इन द सिटी और टाउन्स। तो कह रहा है educated people who do not work or they do not get work। तो वह educated people, वह पढ़ा लिखा आदमी जिनको काम नहीं मिलता है या फिर वह उस एग्जिस्टिंग वेज में काम नहीं करते, तो उसे कहते हैं educated unemployed या unemployment people। It is done due to increasing educational facilities at schools, college, etc. without any placement support। तो यह ज्यादातर इसलिए दिन पे दिन बढ़ रहा है क्योंकि हर जगह स्कूल्स में, कॉलेजेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ना तो यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट मिलता है, ना तो कोई सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण से thousands of lakhs of educated person were roaming here and there without any work। अब इसके बाद आता है मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी कि देखते हैं कि अनएम्प्लॉयड पर्सन हमारे कंट्री में पहले कितने थे, अब कितने हैं। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इज 3.3 मिलियन। यानी कि जब पहला फर्स्ट ईयर 5-year प्लान बना तो उस समय में केवल 3.3 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड थे। और जैसा आप लोग देख रहे हैं, दिस मैग्नीट्यूड इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट 5-year प्लान में 3.3 रहा, सेकेंड में 5.3 और 6th में जैसे देख रहे हैं 12.0 है, 8th में 23, 9th में 34। इट मीन्स इट इज इन ए इंक्रीजिंग ट्रेंड। ये इंक्रीजिंग बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि दिन पे दिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, दैट्स वाई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर, वाई द मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज कंटिन्यूसली राइजिंग। तो सिंपल वर्ड में आपको बताना है, इन आवर कंट्री ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो इंक्रीज। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है, कॉज हमने बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड इन 2 ways। साथ ही साथ जो हो गया, इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग 2 भागों में मेजर करते हैं, थ्रू कंडक्टिंग सैंपल सर्वेज एंड पॉपुलेशन सर्वेज। तो पहला हो गया जो हम लोग सैंपल सर्वे करवाते हैं। सर्वे के जरिए आपको पता चलता है कि हाउ मच पीपल आर एम्प्लॉयड और हाउ मच पीपल आर अनएम्प्लॉयड। एंड सेकेंडरी फ्रॉम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। और दूसरा तरीका है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, वह है किसी गवर्नमेंट के पेपर्स के जरिए, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के जरिए जो हमें मालूम चलता है कि कितना पीपल आपका अनएम्प्लॉयड है। अब इसके बाद, अब ये अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो क्या कारण है। बेसिकली एक तो हमने देखा कि पॉपुलेशन सबसे बड़ा कारण रहा, इसके अलावा भी अनएम्प्लॉयमेंट को बेसिकली हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण से भी बहुत सारे प्रॉब्लम राइज होते हैं, जैसे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट के होने के कारण से क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। तो ऑल द प्रॉब्लम्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 पार्ट्स। इन सभी को हमने 3 भागों में बांटा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या होगा, सोशल सामाजिक प्रॉब्लम हो सकता है, एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। और कुछ आपका पॉलिटिकल लीडर्स भी इसको एक तरह का अपना इश्यू बना करके इसको हाईलाइट करते हैं। तो ये गिनती किया गया पॉलिटिकल प्रॉब्लम में। अब देखते हैं तीनों के बारे में। तो सबसे पहला हमने बताया इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो अंडर यूटिलाइजेशन और नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो आपका आर्थिक प्रॉब्लम में क्या होता है कि जितना ह्यूमन रिसोर्स है उसका बहुत ही कम या फिर ना के बराबर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण से मोस्ट ऑफ द पीपल आर बेयर्ड। तो बहुत सारे आदमी ऐसे कैसे ही रह जाते हैं। साथ साथ एग्रीकल्चर इंडिया सफर्स फ्रॉम डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा हम यह भी जानते हैं कि इन आवर कंट्री
2/3 people are engaged in agricultural activity, and this agricultural activity basically is of discussed unemployment. और इस एग्रीकल्चर में ज़्यादातर आदमी जो डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनली अनएम्प्लॉयमेंट है, यह भी एक आर्थिक कंडीशन को एक दिखाता है. इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज पुटिंग प्रेशर ऑन फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट. साथ ही साथ जो बढ़ती जनसंख्या जो है ये लगातार जो हमारे एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण, जो हमारे फॉरेस्ट है, इसके ऊपर प्रेशर डालती है. एंड बर्डन ऑन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर एक्सेट्रा, विच रिड्यूसेस द प्रोडक्शन एंड रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट. और साथ साथ जो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आता है, पावर हो गया, ये सब भी बढ़ते जा रहा है. और साथ साथ प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है, जिसके कारण से अनएम्प्लॉयमेंट भी फिर बढ़ते जा रहा है. अब उसके बाद जो हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है वो है सोशल प्रॉब्लम. तो दिस सोशल प्रॉब्लम इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री एज पीपल डू नॉट एबल टू गेट minimum needs or basic amenities. It becomes more acute with the increasing population, and this social problem were more when the number of people were day by day increasing and social problem come up. Even under this social problem, large number of elderly people who have to live with their son as a supporting one, but they live alone without any support from their own person. This arises social problem. The number last, that is the problem which arose due to unemployment or political problem. As unemployment has political implication also. इसका मतलब होता है कि unemployment एक political issue, एक political implication भी है. The phenomenon of unemployment shakes the confidence of people. और जिस हिसाब से unemployment बढ़ते जाएगा वो हमारे confidence को घटाता है. The basic thing is that the able-bodied person above and below a certain age must work, and the system should also them to work. तो कहने का मतलब है जो आदमी एबल बॉडीड पर्सन है, जिनको काम करने का इच्छा है, उनको काम करने देना है, और उनको चाहे कोई भी सिस्टम, चाहे कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई पीपल है, उनके कामों में दखलंदाजी नहीं होना चाहिए. This is about the problems which arises due to unemployment in our country. With this, our revision portion is over. Now again, and most of the time, at the end of our video, I told you that still, if you have any problem, then without any hesitation, you are heartily welcome. Even I give you my WhatsApp number. With this number, if you have any confusion, then come forward, because right now the education that we will give you is not in a proper way, because it is one-sided. As I upload my video on the YouTube, you search, you listen and understood by yourself. But education is a two-way method, two-way measures. If you have any problem, if you have any query, then use this number. Come forward, ask anything, anytime. I am always ready. Come forward. Okay? With this, thank you very much. Try the above question. You should also try your textual question. And even though if you have any problem in understanding or in solving your textual question, then come forward. Ask me, I will always ready to help you. With this, thank you very much.